किस्मत उसमें खराब है। अली शोएब नाम है मेरा, टाइटल पहले आता है अली, तो सबसे पहला स्लॉट हमको ही मिलता है। वो तो बहुत नाम है। इस बार मार्कोल में डूब गए हम। अच्छा। I have done bulk carrier, not container. हाँ। तो बोलते this is not going to be written in your COC that you are from bulk carrier. करेक्ट, ठीक है ये बात। और फिर वो हमको डांटने लगा बहुत डाटा। अब जैसे ही रिपीट किया मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद की कहानी। उसके बाद से ये रिटर्न क्लियर हो गया, हम्म। ये क्लियर हो गया। एक और पाइल्स आता है उसके बाद, सिग्नल का एग्जाम। उसमें 8 मिनट का एग्जाम है और उस 8 मिनट के एग्जाम में आप पलक नहीं झपका सकते। मतलब सामने लाइट जल रहा है, मुख बक हो रहा है और बस वो सिग्नल, वो लाइट्स देख के आपको आंसर लिखना है। 8 मिनट का एग्जाम और उसमें ऐसा लगता है कि पहले सुबह में वो लोग 9 बजे बुला लेते हैं। 9 बजे बुलाने के बाद वो लोग 2 बजे तक बैठाते हैं, 5 घंटे एकदम टेंशन दे देते हैं एग्जाम का। और फिर आता है एग्जाम, स्टार्ट होता है। 8 मिनट के एग्जाम में पूरा लिखिए। लिखना क्या, एकदम पूरा एकदम ऐसे कि मतलब अगर आपने पलक झपकाया तो आपकी मौत हो जाएगी। अच्छा। उसमें अगर आप एक गलती करते हैं तब तो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता। तो उसमें भी हम 2 बार फेल हुए। अच्छा। जनरली रिजल्ट उसका ऐसे ही रहता है, 30% पास होते हैं, 40% पास होते हैं। तीसरी बार में जाके पास हो गए, क्योंकि तीसरी बार में हमको थोड़ा समझ में आ गया था कि कैसे करना है। और ये एग्जाम क्या एक महीने में एक ही बार होता है? हाँ, महीने में एक बार होता है, 1000 रुपये फी होता है। तो GMDSS के मंथली में एक ही बार एग्जाम होता है। ओके, ठीक है। ये सब हो गया। फिर हम ओरल्स, इससे पहले हम ओरल्स भी दे रहे थे। अभी हमारे क्या था ना कि ये कर दिया था रूल कि बिना सिग्नल दिए हुए आप फंक्शन 3 दे सकते हैं, फंक्शन 2 और फंक्शन 3 दे सकते हैं। अच्छा। फंक्शन 1 में नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा, 2 और 3 दे सकते हैं। 2 और 3 दे सकते हैं। GMDSS दिए बिना भी 2 3 दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा फायदा कि हमारे टाइम पे ये था कि अगर आपको GMDSS नहीं है तो आप नहीं दे सकते हो। इवन आपके सिग्नल पास होने चाहिए तो फिर अपना रिटर्न्स के लिए। हाँ, सॉरी अपना ओरल्स के लिए। तो हम मेरे ही टाइम पे चल, जब उन लोगों को शायद लग गया होगा कि ये बंदा फेल हो गया है और इसको ओरल देना है तो कर देते हैं। तो शायद ऐसा मेरे ही टाइम से हुआ था। अच्छा। हम इसी वजह से टेंशन में थे। जब पहली बार सिग्नल में फेल हुए ना तो एकदम डिप्रेशन में होके निकले कि अरे यार ओरल्स बुक कर लिए, ओरल कैसे देंगे। तो मेरा एक दोस्त था पृथ्वीश बनर्जी, वहीं कोलकाता का, वो हमको सर्कुलर दिखाया, देख अभी मतलब 8 दिन पहले चेंज हुआ है। ठीक। तब जाके ये तो काफी अच्छा काम किया है एटलीस्ट। तो वो ये सब तो था। ओरल तो सबसे खतरनाक चीज है। बहुत किस्से हैं ओरल के, तो बीच बीच में कभी कभी हम बात करेंगे। ओरल्स के बहुत फनी वीडियोस हो सकते हैं। आपको एक एक बंदों के, अगर आप जर्नी में बोलेंगे ना कि ओरल्स में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके लिए तो कितने वीडियोस बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओरल्स मतलब सर क्या बोले, हम लोग का तो ऑनलाइन ओरल्स हो रहा था। तो ऑनलाइन में तो और ज्यादा फन हो जाता है। मतलब बैठे हुए हैं, अब कब वो अंदर लेगा, कब अंदर लेगा, कब। हम पहली बार सिर्फ फंक्शन 3 दे रहे थे। तो अब पहले का तो हम सुने थे कि पहले तो MMD में बुला के वो लोग भगा देते थे, फिर बुलाते थे, फिर भगाते थे, ऐसे करते थे। पर यहाँ क्या है कि यहाँ पर वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। आधे घंटे का उन लोगों को ओरल लेना। पहला फंक्शन 3 का था, क्योंकि फंक्शन 3 एकदम आसानी से पास कर गए थे, तो वो हम देने चले गए। अच्छा। सर्वेयर है, सर्वेयर मतलब अभी आपने कहा कि अभी जो टाइम स्लॉट आपको मिलेगा उस टाइम स्लॉट में आपको बैठ के ऑनलाइन आपको ओरल देना है। पहले सुबह में 9 बजे का टाइम आपको ज्वाइन करना है। फिर वो लोग बता देंगे, या तो सीक्वेंस बता देंगे मॉर्निंग में। हाँ। या फिर टाइम स्लॉट बता देंगे। उसमें कभी कभी हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग के एक्सटर्नल सर्वेयर कौन है। अच्छा। सब गेम एक्सटर्नल सर्वेयर पे है। ठीक है। तो और सबसे फायदा उनको है जिनका लास्ट का स्लॉट मिलता है, उनको पहले का सारा क्वेश्चन पता चल जाएगा। ठीक है। और हम लोग का ग्रुप है, तो ग्रुप के थ्रू पता चल जाता है कि आंसर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट वाला जो भी होता है बंदा निकल जाता है आराम से। ओके। और मेरा किस्मत उसमें भी खराब है। अली शोएब नाम है मेरा, टाइटल पहले आ जाता है अली। बिल्कुल। सबसे पहला स्लॉट हमको ही मिलता है। वो तो बहुत बहुत नॉर्मल है। हमारे टाइम पे यही होता है। मेरा रिटर्न खत्म हुआ, जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, रिटर्न खत्म होने के तीसरे चौथे दिन ही हमारा ओरल आ गया। असेसमेंट होने के बाद तीसरे दिन ही। तो अली शोएब आ गया, अब हमें ओरल देने गए। अब वो क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप फंस गए ना, फिर उनको मिल जाता है कि चलो बकरा मिल गया है, अब इसको हलाल करते हैं। और उस क्वेश्चन में वो लोग ऐसे घुसते हैं कि मतलब कहानी खत्म हो जाता है। तो हम लगभग उसमें सारे आंसर दे दिए थे, पर वो सेटिस्फाई नहीं हुए मेरे कुछ आंसर से, क्योंकि
जब जैसे ही वो सोलास में घुसे तो हम बाहर आ गए कि हमसे नहीं हो पाएगा सोलास। अभी मतलब सोलास कन्वेंशंस में घुसते चले गए वो, तो हम फिर वहां से नहीं हो पाया मेरे से। तो वो बोले कि चलो तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है तो फिर से अगले महीने अप्लाई करना। अगले महीने हम फंक्शन 1 भी किए, और फंक्शन 1 हम इतना पढ़े थे मतलब उसमें तो रूल्स याद करके मतलब बहुत पढ़ते थे उस टाइम। मतलब अपना कोचिंग भी चला रहे थे साथ में, बीच में पढ़ाई भी कर रहे थे। उसमें एक कैप्टन है, बहुत फेमस कैप्टन है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन सेकेंड मेट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो पुराने भी हैं नए भी हैं, वो बस इतना ही से समझ जाएंगे कि वो एक पंजाबी हैं और सबसे ज्यादा फेल वही करते हैं। अच्छा, मतलब जो भी लोग जानते हैं सबको पता है कि वो कौन है। बहुत एजेड हो गए हैं अभी, तो वो मेरा ओरल्स ले रहे थे। तो आप उनको कुछ भी आंसर दे दीजिए, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो तो उनके सामने है फंक्शन 1 का ही था। वो फंक्शन 1 का क्वेश्चन अभी इंटरनल पहले पूछ रहा था हमसे, क्योंकि वो थोड़ा लेट आए थे। तो इंटरनल क्वेश्चन पूछ रहा है, हम आंसर दे रहे हैं। 2-3 सिचुएशन था, फिर उतने माइक ऑन होता है, सेंड दिस, टेल दिस बॉय टू कम अगेन नेक्स्ट मंथ, ही इज नॉट कॉलिंग मास्टर। 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे, समझ गया, रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी का और भी क्वेश्चन। तो उसमें हम नहीं बोले कि मास्टर को कॉल करेंगे, क्योंकि 3rd ऑफिसर है हम, तो हमको कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में मास्टर को कॉल करना है। तो हम मास्टर को कॉल नहीं किए, तो हमको भगा दिए, वहीं पे चैप्टर खत्म कर दिया। वहीं पे चैप्टर 5 मिनट में मेरा ओरल खत्म। अच्छा, ये फंक्शन 1 के लिए, फंक्शन 1 का ओरल। ओके। फिर फंक्शन 3 का मेरा फिर से वही प्रॉब्लम हुआ। फिर इस बार नहीं, बट उन्होंने ही आपका फंक्शन 1 और 3 एक साथ दिया। हाँ, एक साथ। तो पहले फंक्शन 1 कवर किया, फिर फंक्शन 3। ऐसे ही होता है, पहले फंक्शन 1 किए, फिर फंक्शन 3 किए। फंक्शन 3 में मेरा ये क्या कहते हैं, इस बार मार्पोल में डूब गए हम। अच्छा। तो फिर यहाँ पे फिर कहानी खत्म। फिर तीसरी अगले महीने फिर से हम गए। अगले महीने तो वो बुखार लग गया ओरल के दिन में, इतना पढ़ाई की कि रात भर नींद नहीं आ रहा है, बस दिमाग में वो गाना आ रहा है, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, ये सब। क्योंकि तीनों एक साथ पढ़े थे और फुल कॉन्फिडेंस में थे। अच्छा, ऑल थ्री के लिए अपील करने गए फिर आप? अब था कि हाँ निकाल देंगे। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, ओरल्स में सेकंड मेट के 3 फंक्शंस होते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। जब तक आप ये तीनों और रिटर्न्स क्लियर नहीं होंगे, आपको COC नहीं मिलेगी। तो आप सर्टिफाइड ऑफिसर नहीं हो सकते किसी भी कंपनी में, आपको मिलेगा नहीं। सबसे प्रॉब्लम यही रहता है कि एज ए कैडेट के बाद यू हैव टू क्लियर द एग्जाम। बिना एग्जाम क्लियर करे कोई लाइफ आगे बढ़ेगी नहीं। इररेस्पेक्टिव आपके जैसे ही आप हायर रैंक पे आते हैं, सेकंड मेट के बाद स्टिल यू कैन से सेकंड मेट, थर्ड मेट, है ना। आपका मेट एग्जाम नहीं गया, आप शिप पे आ सकते हो, जा सकते हो। बट कैडेट के टाइम के बाद आपको ये सुविधा नहीं है, तो यू कैन नॉट कम बैक एज ए कैडेट। आपको आना थर्ड मेट ही है, ठीक है। तो उसके लिए ये पूरी कहानी जो हम बता रहे हैं, इसका पूरा सारांश यहाँ दे रहे हैं कि कितना टाइम लगता है, क्या क्या डिफिकल्टीज है उसमें। क्योंकि मैं खुद एक बात बता दूँ कि जब मैं सोचता था, मैंने किसी वीडियो में कहा था, मैंने एस्पिरेंट था कि शिपिंग लाइन में पैसा मिलता है दुनिया घूमने का, और पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 12th के बाद हम लोगों ने जब DS किया, उसके बाद सोचा कि पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक बंद कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत थी। आगे वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो कितना अलग है। आप इंजीनियरिंग करते हैं, 4 साल करते हैं, मास्टर किए 2 साल, खत्म हो जाता है। यहाँ पर जब तक आपके बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी आप कई बार एग्ज़ाम देते रहते हैं, ठीक है। तो शादी होने तक, क्योंकि हर किसी के एग्ज़ाम्स एक टेन्योर के बाद आते हैं, आपको इतने मंथ्स करने हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अल्टिल यू कम टू द मास्टर रैंक, कहीं ना कहीं आप उस लाइन पे पहुंच जाते हैं जब आप शादीशुदा होने के बाद आराम से सब सेटल है, आपके दोस्त लोग सब इधर उधर घूम रहे हैं, बट आप पढ़ाई कर रहे हो। बच्चा साइड में रो रहा है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई खत्म नहीं होती है। और क्या, कोर्सेज तो चलते ही रहते हैं, है ना। शिपिंग के, और वैसे डिजी शिपिंग के कोर्सेज हो या ऑफिस के कोर्सेज हो, तो यहाँ पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। तो ये थोड़ा सी भावनाएं क्लियर होनी चाहिए कि पढ़ाई खत्म हो जाएगी। यहाँ आप शिप में हैं तब भी आपको पढ़ना पड़ता है ना। सो यू हैव टू बी ऑलवेज इन्फॉर्म्ड। सर सही बात बोले। थर्ड टाइम के लिए तो हम डेली 12 से 14 घंटे पढ़ते थे। हम अपना काम भी कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। इतना पढ़ाई की कि हमें बुखार लग गया। अब ओरल देने बैठे हैं, और उस टाइम तो मतलब हम अपने लाइफ में ऐसे सर्वेयर से मिले हैं जिनको सही में मतलब दिल से गाली देने का सलाम करने के, गाली देने के अब वो देखे तो वो पहले क्वेश्चंस पूछे हमसे। पहला क्वेश्चन पूछे कि आर यू फीलिंग वेल। हम बोले कि सर आई हैव फीवर। तो बोल रहा है कि आई डोंट केयर। वो सीधे ऐसे मतलब होता नहीं, एकदम ब्लैंक, आई डोंट केयर।
ठीक है, पूछा कि कौन कौन सा फंक्शन है, हम बताए फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। तो बोलता है कि ठीक है, इससे पहले फंक्शन 1 दे चुके हैं, फंक्शन 3 दे चुके हैं, वी विल स्टार्ट विद फंक्शन 2। मतलब ठीक है। बोलता है कौन सा शिप किए हो, हम बोले बल्क कैरियर। ये सारा कन्वर्सेशन इंग्लिश में चल रहा था। तो बोलता है, हम बोले बल्क कैरियर, तो बोला ओके बल्क कैरियर। तो बोलता हाउ विल यू लोड कंटेनर विदाउट लोडिकेटर। हम स्क्रीन के सामने ऐसे खड़े हैं, हम मेरा मुंह खुला हुआ ऐसे करके, हम बोले बल्क कैरियर और ये क्वेश्चन पूछ रहे कंटेनर से, वो भी लोडिंग का पूछ रहे हैं जो आपके हाउ विल यू लोड कंटेनर विदाउट लोडिकेटर। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन आई डोंट नो। ऑफ कोर्स। फिर पूछता है ईएमएस क्या होता है, फिर डेंजरस कार्गो में वो डेंजरस कार्गो के बारे में पूछने लगा कि हाउ विल यू लोड डेंजरस कार्गो ऑन बोर्ड। तो आपने बोला नहीं सर मैं मेट के एग्जाम के लिए, थर्ड मेट सेकंड मेट के एग्जाम के लिए आया हूं। तो हम उसको बोले कि सर आई हैव डन बल्क कैरियर नॉट कंटेनर। तो बोलते हैं दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिटन इन योर सीओसी दैट यू आर फ्रॉम बल्क कैरियर। करेक्ट, ठीक है, ये बात। और फिर वो हमको डांटने लगा, बहुत डाटा। अच्छा, ये ऑनलाइन ही डाटा रेडी चल रही है। वो डांट रहा है, हम चुपचाप ऐसे करके बैठे हैं। फिर बोलता है कि ओके सो यू आर नॉट कैपेबल ऑफ फंक्शन 2, वी विल गो टू फंक्शन 1। फंक्शन 1 में आया, पूछता है व्हाट इज सेफ स्पीड। हम खुश हो गए कि चलो पहला क्वेश्चन अपना वाला क्वेश्चन मिला। हम सेफ स्पीड का रूल अच्छे से कोट कर दिए। बोलता है आई एम नॉट आस्किंग द रूल, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ सेफ स्पीड। तो हम उसको फिर से एक अच्छा सा बताएं कि ऐसा स्पीड जहां पर हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकें, जहाज को मतलब किसी भी इंसिडेंट से बचा सके, ऐसे करके। बोलता है नो, ये जो तुम बता रहे हो ये तुम नोट्स मटेरियल सब में से पढ़े हो, कुछ और बताओ। अब हमको समझ में ही नहीं आ रहा क्या बता। फिर बोला ओके चलो दूसरे क्वेश्चन पे आया, तो उसमें एक बोलता है कि रूल नंबर 7 में प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन वर्ड है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। हम उसको बता रहे हैं, तो बोला नो दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6। फिर हम दूसरा मीनिंग बता रहे हैं, बोलता है कि नहीं ये रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग है, रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग क्या है। हम समझ गए कि ये बंदा आज हमको फेल करने वाला है। फिर मतलब जैसे तैसे कन्वर्सेशन हुआ, फिर आगे बढ़ा। फिर बोलता है रूल नंबर 14 सुनाओ, नहीं रूल नंबर 17 सुनाओ। तो हम रूल नंबर 17 सुनाने लगे, एकदम फ्लो में सुना रहे थे। फिर वो हमको रोक दिया, फिर बोला फिर से रिपीट करो। अब जैसे ही हम रिपीट किया, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है। अच्छा, हाँ, आप फ्लो में तो पूरा ठीक है, कि कोट करने को बोल रहे हैं। कोट करने को बोल रहा है, पूरा वर्ड बाय वर्ड एकदम बोलना होता है। ए वर्ड भी नहीं छोड़ सकते, इस वर्ड भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है। अब वो जैसे ही दोबारा बोला ना, मेरा एकदम कॉन्फिडेंस एकदम जमीन में ऐसे चाह गिरा, ये अब हमसे नहीं हो पाएगा। अब मेरे मुंह से आवाज ही नहीं, मतलब फर्स्ट लाइन मेरे मुंह से नहीं निकला। ठीक है, रूल नंबर 17 का। फिर उसके बाद से बोलता है कि ओके ठीक है, वी आर डन विद फंक्शन 1, नाउ वी विल गो टू फंक्शन 3।